नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। पीएम आवास पर बड़ी बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी संग शाह और नड्डा की मीटिंग हो रही थी। ये बैठक खत्म हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे हैं। 2 घंटे से ज्यादा देर तक ये बैठक चली है। लोकसभा उम्मीदवारों की नई लिस्ट पर मंथन हुआ है। आज बीजेपी जारी कर सकती है नई लिस्ट। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे हैं। 2 घंटे से ज्यादा पीएम संग बैठक चली है। नई लिस्ट जारी होने से पहले यह अहम बैठक हुई है। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। पीएम आवास पर यह बैठक हुई है। पीएम मोदी और अमित शाह के बीच में यह बैठक हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लिस्ट जारी होने से पहले यहां पर बड़ी बैठक हुई है। और बातचीत करने के लिए विनीत कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, कल सीईसी की बैठक हुई थी, उसके बाद भी बैठक हुई थी और आज प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक। आखिर सीटों के नामों से पहले, प्रत्याशियों के ऐलान से पहले कई बार मंथन हो रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? जी अनुपम, निश्चित तौर पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर के मंथन जो है वो लगभग हम मान चुके हैं, हो चुका है। अब चुनाव तैयारी को लेकर के यह जो बैठक हुई है, हमारे जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि चुनाव तैयारियों को लेकर के जो है वो बैठक हुई है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि पहले चरण का नामांकन जो है वो शुरू हो गया है और नामांकन की आखिरी तारीख जो है वो 27 मार्च को है। तो यानी चुनाव प्रचार का जो समय है, चुनाव प्रचार का जो बिगुल है, वो चुनाव की घोषणा के साथ ही शुरू हो गया था। लेकिन जिस तरह से अब नामांकन की प्रक्रिया, पहले चरण की प्रक्रिया जो है वो पूरी होने वाली है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तराखंड में जो है वो पहले चरण में ही सभी जो सीटें हैं उस पर चुनाव हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी कई सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है। तो आखिरकार वहां पर किस तरह से चुनाव प्रचार किया जाए, चुनाव तैयारियों को लेकर के प्रधानमंत्री आवास पर यहां पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार लगभग 2 घंटे ये बैठक चली और इस बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर के जो है वो चर्चा हुई। आखिरकार अगर हम बिसात की बात करें तो चुनावी बिसात बीत चुकी है, सेना जो है वो तैयार है। अब जो है चुनाव प्रचार की जो बात है वो हो रही है और इसी को लेकर के मंथन जो है वो प्रधानमंत्री आवास पर हुआ, जहां पर आखिरकार किन मुद्दों पर फोकस किया जाए। हालांकि बीजेपी की ओर से लगातार यह कहा जाता है कि 2037 के विकसित भारत के लिए, मजबूत भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। आप नजर बना के रखिए, आगे से ही लिस्ट आएगी उसके बाद हम आपके पास आएंगे और